नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन सत्य चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे पूजा क्यों की जाती है। पूजा का अर्थ केवल बाहरी रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें सम्मान, ध्यान और जुड़ाव का भाव शामिल होता है। जब व्यक्ति पूजा करता है तो वह अपने भीतर विनम्रता और कृतज्ञता की भावना को जागृत करता है, जिससे वह किसी उच्च शक्ति, प्रकृति या अपने आत्मिक स्वरूप के प्रति सम्मान प्रकट करता है। ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र किया जाता है, जिससे विचारों की अशांति कम होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह अवस्था व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और खुद को बेहतर समझने का अवसर देती है। वहीं जुड़ाव का अर्थ है अपने अस्तित्व को किसी बड़े सत्य या ऊर्जा से जोड़ना, जिससे जीवन में उद्देश्य और संतुलन का अनुभव होता है। इस प्रकार पूजा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मिक विकास, मानसिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम है, जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत और शांत बनाता है। जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे बाहरी विकर्षणों से हटकर एक ही केंद्र पर टिकने लगता है, जिसे एकाग्रता कहा जाता है। इस प्रक्रिया में मंत्रों का उच्चारण, दीपक की लौ को देखना या भगवान की मूर्ति चित्र पर ध्यान लगाना, ये सभी क्रियाएं हमारे दिमाग को शांत करने में मदद करती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ऐसा करने पर मस्तिष्क की गतिविधि संतुलित होती है और तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कम होने लगते हैं, जिससे मन में शांति और सुकून का अनुभव होता है। जब मन शांत और स्थिर होता है, तब हम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं, जो हमारे विचारों और भावनाओं को बेहतर बनाती है। यह सकारात्मक ऊर्जा हमें आत्मविश्वास देती है, नकारात्मक सोच को कम करती है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत प्रदान करती है। इस तरह पूजा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रहती, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक संतुलन को मजबूत करने का एक प्रभावी माध्यम बन जाती है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया भर नहीं है, बल्कि एक गहरी मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाती है। जब कोई व्यक्ति पूजा करता है तो वह अपने मन को शांत करने, नकारात्मक विचारों से दूरी बनाने और अपने भीतर संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस दौरान उत्पन्न होने वाली भावनाएं जैसे श्रद्धा, विश्वास, कृतज्ञता और समर्पण मन को स्थिर और सशक्त बनाती हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ऐसी प्रक्रियाएं तनाव, चिंता और बेचैनी को कम करने में मदद करती हैं और व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती हैं। साथ ही नियमित पूजा एक सकारात्मक आदत का रूप ले लेती है, जिससे जीवन में अनुशासन और स्थिरता आती है। इस तरह पूजा व्यक्ति के मन और भावनाओं को संतुलित करके उसे आंतरिक शांति और संतुष्टि का अनुभव कराती है, जो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। ध्यान और एकाग्रता, मेडिटेशन इफेक्ट केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि मन और मस्तिष्क को संतुलित करने की एक प्रभावी प्रक्रिया है। जब हम पूजा के दौरान मंत्र जप, श्वास पर ध्यान या किसी एक बिंदु जैसे दीपक की लौ या भगवान की छवि पर पूजा करते समय मंत्र जप और ध्यान करने से हमारा दिमाग धीरे धीरे शांत और स्थिर होने लगता है। जब हम एक ही मंत्र को बार बार दोहराते हैं तो हमारी सोच की गति कम हो जाती है और मन भटकने के बजाय एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। इस प्रक्रिया में हमारी श्वास भी गहरी और नियंत्रित हो जाती है, जिससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और मानसिक तनाव कम होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस तरह का अभ्यास मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करता है और स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल के स्तर को घटाने में मदद करता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को भीतर से शांति, सुकून और हल्कापन महसूस होता है। नियमित रूप से मंत्र जप और ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त बेहतर होती है और भावनात्मक संतुलन मजबूत होता है।
यही कारण है कि पूजा के दौरान किया गया यह अभ्यास न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत उपयोगी माना जाता है। इससे स्ट्रेस कम होता है और फोकस बढ़ता है, बिल्कुल मेडिटेशन की तरह, क्योंकि जब हम पूजा के दौरान मंत्र जप या ध्यान में लीन होते हैं तो हमारा मन वर्तमान क्षण में स्थिर हो जाता है। इस अवस्था में हम न तो बीते हुए समय की चिंताओं में उलझते हैं और न ही भविष्य की परेशानियों के बारे में सोचते हैं, जिससे मानसिक दबाव स्वतः कम होने लगता है। नियमित रूप से ऐसा अभ्यास करने पर मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ना, निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होना और भावनात्मक संतुलन में सुधार आना। इसके साथ ही शरीर भी रिलैक्स महसूस करता है, जिससे थकान और बेचैनी कम होती है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है और हम हर परिस्थिति में अधिक शांत, स्थिर और केंद्रित रह पाते हैं। इस प्रकार पूजा के दौरान किया गया ध्यान न केवल आध्यात्मिक अनुभव देता है बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य और दैनिक कार्यक्षमता को भी बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्वनि का प्रभाव, साउंड वाइब्रेशंस, पूजा का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमारे मन और शरीर पर गहरा असर डालता है। जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे वातावरण में फैलती हैं और हमारे मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ये कंपन, वाइब्रेशंस, हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं और मन में स्थिरता लाते हैं। खासकर जब मंत्रों का उच्चारण सही लय और उच्चारण के साथ किया जाता है तो यह एक प्रकार की ध्वनि चिकित्सा, साउंड थेरेपी की तरह काम करता है। उदाहरण के लिए ओम का उच्चारण करने से शरीर में कंपन उत्पन्न होता है जो दिमाग को रिलैक्स करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ऐसी ध्वनियां मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करती हैं, जिससे तनाव, चिंता और बेचैनी कम होती है। साथ ही यह प्रक्रिया हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और वातावरण को भी शांत और पवित्र बनाती है। इस तरह पूजा में ध्वनि का उपयोग केवल धार्मिक महत्व नहीं रखता बल्कि यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी सिद्ध होता है। जब हम मंत्र बोलते हैं तो उनकी ध्वनि तरंगे केवल बाहर के वातावरण में ही नहीं फैलती बल्कि हमारे शरीर और मस्तिष्क के भीतर भी गूंज पैदा करती हैं, जो सकारात्मक प्रभाव डालती है। हर मंत्र एक विशेष लय, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और कंपन के साथ जुड़ा होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करता है। जब हम नियमित रूप से मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो यह प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों को संतुलित करती है और नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे कम करने लगती है। इसके साथ ही मंत्र जप के दौरान हमारी श्वास भी नियंत्रित और गहरी हो जाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बेहतर होता है और हम अधिक शांत और ऊर्जावान महसूस करते हैं। यह ध्वनि कंपन हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न करता है, जिससे मानसिक स्पष्टता, एकाग्रता और भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। इस प्रकार मंत्रों की ध्वनि केवल आध्यात्मिक अनुभव तक सीमित नहीं रहती बल्कि यह हमारे संपूर्ण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे ओम का उच्चारण, यह दिमाग को रिलैक्स करता है और एनर्जी बढ़ाता है, क्योंकि ओम एक ऐसी ध्वनि है जिसमें गहरी कंपन, वाइब्रेशन होती है जो पूरे शरीर और मन पर प्रभाव डालती है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इसकी ध्वनि हमारे गले, छाती और सिर के हिस्सों में गूंजती है, जिससे एक प्रकार की आंतरिक शांति का अनुभव होता है। यह कंपन हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और मन की अशांति को धीरे धीरे कम करता है। साथ ही ओम का नियमित जप करने से श्वास नियंत्रित और गहरी हो जाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का संचार बेहतर होता है और थकान कम महसूस होती है।
वैज्ञानिक रूप से भी यह माना जाता है कि इस तरह की ध्वनियां मस्तिष्क की अल्फा वेव्स को सक्रिय करती हैं, जो रिलैक्सेशन और मानसिक शांति से जुड़ी होती हैं। परिणामस्वरूप व्यक्ति अधिक केंद्रित, ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करता है। इस प्रकार ओम का उच्चारण न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित करने का एक प्रभावी साधन भी है। सुगंध और वातावरण, अरोमाथेरेपी इफेक्ट। पूजा के दौरान उपयोग होने वाली सुगंध जैसे अगरबत्ती, धूप, कपूर और फूलों की खुशबू हमारे मन और शरीर पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डालती है। जब ये सुगंध हवा में फैलती हैं, तो यह वातावरण को शुद्ध और शांत बनाती हैं, जिससे मन में स्थिरता और सुकून का अनुभव होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सुगंध सीधे हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को प्रभावित करती है जो भावनाओं और यादों को नियंत्रित करता है। इसलिए अच्छी खुशबू तनाव और चिंता को कम करने में मदद करती है। खासकर प्राकृतिक तत्वों से बनी सुगंधें जैसे चंदन या तुलसी की खुशबू मानसिक थकान को कम करके दिमाग को तरोताजा करती हैं। इस प्रक्रिया को अरोमाथेरेपी कहा जाता है, जिसमें खुशबू के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाता है। पूजा का यह हिस्सा न केवल धार्मिक वातावरण को पवित्र बनाता है, बल्कि हमारे मूड को भी बेहतर करता है, नकारात्मक विचारों को दूर करता है और एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराता है। अगरबत्ती, धूप और फूलों की खुशबू से वातावरण शुद्ध होता है, क्योंकि इनमें मौजूद प्राकृतिक सुगंधित तत्व हवा में मौजूद कई हानिकारक बैक्टीरिया और अशुद्ध कणों को कम करने में मदद करते हैं। जब पूजा के समय ये सुगंध फैलती हैं, तो आसपास का माहौल न केवल पवित्र महसूस होता है, बल्कि मन भी शांत और हल्का होने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो खुशबू का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम से होता है, जो भावनाओं और तनाव को नियंत्रित करता है। इसलिए जब हम चंदन, कपूर या हवन सामग्री की सुगंध महसूस करते हैं, तो हमारा तनाव स्तर कम होता है और मानसिक शांति बढ़ती है। इसके साथ ही यह सुगंध हमारे ध्यान को केंद्रित करने में मदद करती है, जिससे पूजा या ध्यान अधिक प्रभावी बन जाता है। फूलों की प्राकृतिक खुशबू भी मन को ताजगी और सकारात्मकता का अनुभव कराती है। इस प्रकार अगरबत्ती और धूप केवल धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि ये वातावरण को शुद्ध करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक प्राकृतिक और प्रभावी माध्यम भी हैं। यह हमारी मूड को बेहतर बनाता है और मन को शांत करता है, क्योंकि जब हम पूजा के दौरान सुगंध, मंत्रों की ध्वनि और शांत वातावरण के बीच होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे नकारात्मक विचारों से दूर होकर सकारात्मक अवस्था में आ जाता है। अच्छी खुशबू और शांत माहौल हमारे दिमाग में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को सक्रिय करता है, जिससे तनाव, चिंता और मानसिक थकान कम होने लगती है। इस स्थिति में व्यक्ति अधिक हल्का, संतुलित और खुश महसूस करता है। साथ ही मन शांत होने से सोचने और समझने की क्षमता भी बेहतर हो जाती है, जिससे हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों को अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं। धीरे धीरे यह अनुभव हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और हम छोटी छोटी बातों में भी शांति और संतोष महसूस करने लगते हैं। इस प्रकार पूजा के दौरान मिलने वाला यह वातावरण न केवल मूड को सुधारता है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाता है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ाने में मदद करता है। दीपक की रोशनी अंधकार को दूर करने का प्रतीक है, और इसका अर्थ केवल भौतिक अंधकार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के भीतर मौजूद अज्ञान, नकारात्मकता और भ्रम को भी दर्शाता है। जब हम पूजा में दीपक जलाते हैं, तो यह प्रकाश हमें यह संदेश देता है कि जैसे एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे को मिटा सकता है, वैसे ही ज्ञान और सकारात्मक सोच हमारे जीवन की कठिनाइयों और नकारात्मक विचारों को दूर कर सकती है।
वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकाश का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर सीधा पड़ता है, जिससे मन अधिक सतर्क, शांत और केंद्रित महसूस करता है। दीपक की स्थिर और शांत लौ देखने से ध्यान एकाग्र होता है और मानसिक तनाव कम होने लगता है। इसके अलावा यह प्रकाश हमें आत्म जागरूकता की ओर भी प्रेरित करता है, जिससे हम अपने विचारों और कार्यों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इस प्रकार दीपक केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह जीवन में ज्ञान, आशा और सकारात्मकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। और वैज्ञानिक रूप से यह हमारी आंखों और दिमाग को सुकून देती है, क्योंकि दीपक की धीमी और स्थिर लौ तेज और चकाचौंध वाली रोशनी की तुलना में आंखों पर कम दबाव डालती है। जब हम कुछ समय तक शांत वातावरण में दीपक की लौ को देखते हैं, तो हमारा ध्यान एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, जिससे मस्तिष्क की अनावश्यक गतिविधियां कम होने लगती हैं और मानसिक शांति का अनुभव होता है। इस प्रक्रिया में दिमाग धीरे धीरे रिलैक्स अवस्था में चला जाता है, जिससे तनाव और बेचैनी कम होती है। साथ ही धीमी रोशनी वातावरण को भी शांत और संतुलित बनाती है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को आराम देने में मदद करती है। यही कारण है कि दीपक की रोशनी को ध्यान और पूजा के समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह न केवल आध्यात्मिक भावना को बढ़ाती है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से हमारे मानसिक स्वास्थ्य और एकाग्रता के लिए भी अत्यंत लाभकारी होती है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव साइकोलॉजी, पूजा का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जो हमारे मन, विचारों और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालता है। जब हम पूजा करते हैं, तो हमारा ध्यान श्रद्धा, कृतज्ञता और विश्वास जैसे सकारात्मक भावों पर केंद्रित होता है, जिससे हमारे भीतर नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सकारात्मक सोच हमारे मस्तिष्क में ऐसे रसायनों का निर्माण बढ़ाती है, जो हमें खुशी, शांति और आत्मविश्वास का अनुभव कराते हैं। जब व्यक्ति नियमित रूप से सकारात्मक भावनाओं के साथ जीवन जीने की आदत डालता है, तो उसका तनाव स्तर कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। पूजा के दौरान हम ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और जीवन की अच्छाइयों को महसूस करते हैं, जिससे मन अधिक संतुलित और आशावादी बनता है। यह सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल हमारे सोचने के तरीके को बदलता है, बल्कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता और रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। इस प्रकार सकारात्मक सोच हमें मानसिक मजबूती देती है और जीवन की चुनौतियों का सामना शांत और आत्मविश्वास के साथ करने की शक्ति प्रदान करती है। पूजा करते समय हम सकारात्मक सोच रखते हैं, क्योंकि उस समय हमारा मन श्रद्धा, विश्वास और कृतज्ञता जैसे भावों से भर जाता है, जिससे नकारात्मक विचार स्वतः कम होने लगते हैं। जब हम ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के प्रति समर्पण की भावना के साथ पूजा करते हैं, तो हमारा ध्यान जीवन की समस्याओं पर नहीं, बल्कि समाधान और आशा पर केंद्रित हो जाता है। इस अवस्था में मस्तिष्क अधिक शांत और संतुलित रहता है, जिससे तनाव और चिंता का स्तर घटता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सकारात्मक सोच का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क के न्यूरोकेमिकल्स से होता है, जो खुशी और स्थिरता को बढ़ाते हैं। नियमित रूप से ऐसी मानसिक अवस्था में रहने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण अधिक आशावादी बनता है। धीरे धीरे यह आदत हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व में भी बदलाव लाती है, जिससे हम कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और शांति बनाए रख पाते हैं। इस प्रकार पूजा के दौरान विकसित होने वाली सकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता दोनों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है,
क्योंकि जब हम पूजा के दौरान शांत मन से ध्यान और सकारात्मक विचारों में लीन रहते हैं तो हमारा दिमाग तनाव और नकारात्मकता से दूर होने लगता है। इस स्थिति में मानसिक स्थिरता बढ़ती है और हम अपने विचारों को अधिक स्पष्टता के साथ समझ पाते हैं। धीरे धीरे यह प्रक्रिया हमारे भीतर आत्मविश्वास को विकसित करती है, जिससे हम अपने निर्णयों पर अधिक भरोसा करने लगते हैं और चुनौतियों का सामना साहस के साथ कर पाते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो जब मन शांत और सकारात्मक होता है तो मस्तिष्क में ऐसे हार्मोन सक्रिय होते हैं जो हमें मानसिक रूप से मजबूत और संतुलित बनाते हैं। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति की सोच अधिक स्थिर, व्यवहार अधिक संतुलित और जीवन के प्रति दृष्टिकोण अधिक आशावादी हो जाता है। इस प्रकार पूजा के दौरान उत्पन्न होने वाली यह मानसिक अवस्था न केवल आंतरिक शांति देती है बल्कि आत्मविश्वास को भी बढ़ाकर हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पूजा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि यह एक गहरी मानसिक, भावनात्मक और वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है जो हमारे जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाने में मदद करती है। पूजा के दौरान हम जिस शांत वातावरण, मंत्रों की ध्वनि, दीपक की रोशनी और सुगंध का अनुभव करते हैं वह हमारे मस्तिष्क और शरीर दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह प्रक्रिया हमारे तनाव को कम करती है, मन को एकाग्र करती है और हमें भीतर से शांति का अनुभव कराती है। साथ ही यह हमारी सोच को अधिक सकारात्मक बनाकर आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती को बढ़ाती है। जब व्यक्ति नियमित रूप से इस तरह की क्रियाओं में शामिल होता है तो उसका व्यवहार अधिक संयमित, विचार अधिक स्पष्ट और जीवन के प्रति दृष्टिकोण अधिक संतुलित हो जाता है। इस प्रकार पूजा केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि एक ऐसा अभ्यास है जो मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करके हमें एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन जीने में सहायता करता है। बल्कि यह मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, क्योंकि पूजा के दौरान अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाएं हमारे पूरे अस्तित्व पर समग्र प्रभाव डालती हैं। जब हम मंत्र जप, ध्यान, दीपक की रोशनी और शांत वातावरण के बीच रहते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है और विचारों की उथल पुथल कम हो जाती है। इससे मानसिक तनाव घटता है और दिमाग अधिक स्पष्टता के साथ कार्य करने लगता है। शरीर की दृष्टि से देखें तो गहरी और नियंत्रित श्वास लेने की प्रक्रिया ऑक्सीजन के प्रवाह को बेहतर बनाती है, जिससे शरीर को ऊर्जा और ताजगी मिलती है। वहीं आत्मा के स्तर पर यह अनुभव हमें अपने भीतर शांति, संतोष और आत्मजागरूकता का एहसास कराता है, जिससे जीवन के प्रति दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक बनता है। वैज्ञानिक रूप से भी यह माना जाता है कि इस प्रकार की ध्यानपूर्ण क्रियाएं मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करती हैं और व्यक्ति को अधिक स्थिर, केंद्रित और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती हैं। इस प्रकार पूजा एक ऐसा अभ्यास है जो मन, शरीर और आत्मा के बीच गहरा संतुलन स्थापित करके संपूर्ण जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होता है। पूजा हमें शांति, ऊर्जा और सकारात्मकता देती है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मन, शरीर और वातावरण तीनों एक साथ संतुलित अवस्था में आ जाते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो शांत वातावरण, मंत्रों की ध्वनि, दीपक की रोशनी और सुगंध मिलकर हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स मोड में ले जाते हैं, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और गहरी शांति का अनुभव होता है। इस दौरान हमारा ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित होता है, जिससे चिंता और नकारात्मक विचार पीछे छूटने लगते हैं। साथ ही मंत्र जप और ध्यान जैसी क्रियाएं हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बेहतर बनाती हैं, जिससे हम अधिक सक्रिय और तरोताजा महसूस करते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी यह माना जाता है कि ऐसी शांत और नियमित आध्यात्मिक गतिविधियां मस्तिष्क में सकारात्मक रसायनों को बढ़ाती हैं, जो हमारे मूड और सोच को बेहतर बनाते हैं।
इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास, संतुलन और आशावादी दृष्टिकोण विकसित होता है। इस प्रकार पूजा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन में शांति, ऊर्जा और सकारात्मकता को बढ़ाने का एक प्रभावी और प्राकृतिक साधन है। और यही वजह है कि इसे सदियों से किया जा रहा है, क्योंकि पूजा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि मानव जीवन के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने का एक प्राकृतिक तरीका है। प्राचीन समय से लेकर आज तक लोग इसे इसलिए अपनाते आ रहे हैं क्योंकि यह उन्हें आंतरिक शांति, मानसिक स्थिरता और जीवन में उद्देश्य का अनुभव कराती है। पूजा के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीखता है, नकारात्मक विचारों से दूर रहता है और सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करता है। समय के साथ यह अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया, क्योंकि लोगों ने महसूस किया कि इससे उनका तनाव कम होता है, सोच स्पष्ट होती है और जीवन अधिक संतुलित बनता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो पूजा जैसी ध्यानपूर्ण प्रक्रियाएं मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और व्यक्ति अधिक शांत व केंद्रित रहता है। इस प्रकार पूजा का निरंतर चलन इस बात का प्रमाण है कि यह केवल आस्था नहीं, बल्कि एक उपयोगी जीवन पद्धति है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक और लाभकारी है जितनी प्राचीन समय में थी।